हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अदील है और मेरे चैनल का नाम है ब्लॉगिफाई। इस चैनल पर हम कटिंग टूल को डिस्कस करेंगे और उसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। कटिंग टूल है क्या? कटिंग टूल किसी भी ऐसे हार्डवेयर टूल को कहा जाता है जिससे आप दूसरे पार्ट को कट ऑफ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में पड़ी हुई कैंची, वो भी एक तरह से कटिंग टूल है। आप उससे कपड़े को कट ऑफ करते हैं। ब्लेड, वो भी कटिंग टूल है। इस वक्त मेरे पास मौजूद है कटिंग डिस्क, 4 इंच साइज़ में कटिंग डिस्क। इसके मटेरियल के बारे में बात करते हैं। इसका जो मटेरियल है एक पाउडर मटेरियल होता है जिसे सैंड कहा जाता है। जो इसमें नेट रख के इसको बेकिंग के थ्रू पकाया जाता है तो ये डिस्क की सूरत में तैयार हो जाती है। जब आप कभी इसको ब्रेक करेंगे या आपके पास कभी टूट जाती है, आप इसको देखिएगा, इसमें से थोड़ा कड़क कड़क सा पाउडर निकलता है। वो जो है इसका मटेरियल है, लेकिन ये बेकिंग की वजह से हार्ड हुई भी होती है तो ये डिस्क की सूरत में तैयार हो जाती है। अब इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। इसका यूज़ आप फैब्रिकेटर्स और आपकी शीट मेटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शीट को काटने के लिए फैब्रिकेटर्स इसको यूज़ करते हैं। कोई वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, कोई आयरन रॉड वगैरह है, वो इससे कट करते हैं। इवन आपके पास कभी कोई ताले की चाबी गुम हो जाती है तो आप वेल्डर को बुलवा कर उससे ताला कटवा लेते हैं, वो भी कटिंग डिस्क से काटता है। 4 इंच ग्राइंडर में यूज़ होती है ये। इसमें अलग अलग साइज़ आते हैं, 5 इंच भी आता है, 7 इंच भी आता है, 9 इंच भी आता है, 12, 14, फिर वो बेंच ग्राइंडर के ऊपर चली जाती हैं। हैंड ग्राइंडर में 7 इंच तक चलती है, बहुत हद भी है तो 9 इंच तक लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो कंट्रोलेबल नहीं होता, वो बहुत भारी हो जाता है, हाथ में उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब इस प्रोडक्ट की बारे में बात करते हैं जो इस वक्त मेरे पास है। ये एक वेल नोन ब्रांड है, रोडियस। पाकिस्तान में तो इसे काफ़ी लोग जानते हैं रोडियस के नाम से। ये एक जर्मन ब्रांड है जो इस वक्त एक बदहाली का भी शिकार है एक तरह से, क्योंकि इसकी कॉपी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब लोग, ये 8-10 साल पहले बहुत फेमस हुआ। अब आपके पास कोई भी डिमांड आती है कटिंग डिस्क के हवाले से, कस्टमर आपसे एक ही बात कहता है, रोडियस है। तो रोडियस है तो सही, लेकिन इसकी कॉपी इतनी ज़्यादा आ रही है कि कस्टमर जब ले लेता है उसके बाद उसको पता चलता है कि मुझे कॉपी मिली है। अब वो 2 पैसे सस्ती तो ले लेता है, लेकिन वो कॉपी होती है। उसके बाद दुकानदार या सेलमैन उससे वापस ही नहीं करते, तब्दील कर देंगे। देखें, कभी भी किसी से कोई प्रोडक्ट लें तो उससे ये बात करें कि हम तब्दील नहीं करेंगे, हम वापस करेंगे। जितने पीस हमने कंज्यूम कर लिए, ठीक है, आप उसके पैसे कट कर लीजिए, हम आपको वापस करेंगे। आप शॉपकीपर ज़्यादातर क्या करते हैं कि माल तब्दील कर देंगे, वापस नहीं करेंगे। और बहुत सौ ने तो आजकल ये लिख के लगाया हुआ है कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। तो ऐसे दुकानदारों से, ऐसे सेलमैन से ज़रा बच के रहें। हमेशा अपने ट्रस्टेड किसी दुकानदार से लें या ट्रस्टेड किसी सेलमैन से जो आपको वर्कशॉप पे आपके सेल करके जाता है, उससे लें। 2 पैसे महंगी दे देगा शायद, मेरे हिसाब से 10-20 रुपये मार्केट से महंगी देगा, लेकिन उससे आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप उसको जब देना चाहेंगे वो वापस ले लेगा। अब इसके रोडियस की शिकायत ये है कि ये एक मशहूर हो गया है ब्रांड, तो इसकी कॉपी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब इसके अल्टरनेट पर, मैं खुद भी ट्रेडिंग का काम करता हूँ, इसके अल्टरनेट पर ये एक ब्रांड है बोसडी। मैं अपने सारे कस्टमर्स को ये सेल कर रहा हूँ। अब वो जब डिमांड करते हैं रोडियस, मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं आपको रोडियस नहीं दे सकता। हालांकि मैं मार्केट से लेके दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे सकता, मैं आपको बोसडी ही दूँगा। अब उसकी वजह ये है कि रोडियस में इतनी ज़्यादा कॉपी है क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, हमें पता नहीं चलेगा अगर किसी ने दे दिया हमें। बोसडी एक चाइनीज़ बोनाफाइड ब्रांड है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में हमारे पास है। आप बोसडी क्यों लें? मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप चाइनीज़ कोई कॉपी लेते हैं, देखें, चाइनीज़ कोई भी बोनाफाइड ब्रांड ले लें, इंडोनेशियन, मलेशियन, वो बेहतर है। अब ये इस वक्त मेरे पास जो रोडियस की डिस्क है ये भी कॉपी है, ये कॉपी की डिस्क है। ये मैंने एज अ सैम्पल ली थी कि ताकि पता चल सके कि कॉपी किस हद तक चल रही है और कितनी परफॉर्मेंस कॉपी देती है। तो खैर, इसकी तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ज़ीरो थी, 4-5 पीसों में टूट जाती थी, झड़ना शुरू हो जाती थी। तो
ये इसके साथ इशू रहता है। अब हम उनसे ये कहते हैं कि देखें, कोई भी ब्रांड जो नया मार्केट में आता है वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है और उसकी क्वालिटी ट्रेड के हवाले से बात कर लेते हैं। कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी वर्कशॉप हो, उससे आप ये कहेंगे कि आप वो कितने में ले रहे हैं, ज़ाहिर वो पहले तो आपको बताएगा कम पैसे। वो आपको ज़ाहिर से अगर 180 रुपये की ले रहा है, वो आपको बोलेगा मैं तो 120 रुपये की लेता हूँ। आप उसको रहने दें, वो बोलेगा। आप उसके पास अपनी डिस्क ट्राई कराएं, उसको बोले एक डिस्क ख़रीद के देखो। ट्राई आप एफओसी सैंपल ना कराएं। एफओसी सैंपल आप वहाँ कराएं जहाँ आपको उम्मीद हो कि मुझे बड़ा ऑर्डर मिलेगा। जहाँ छोटे छोटे 100 पीस 50 पीस के ऑर्डर हों, वहाँ एफओसी ना करवाएं। एफओसी वहाँ करवाएं जहाँ 500-500 पीस के ऑर्डर निकलते हैं। खैर, आप कस्टमर को ये कहेंगे कि आप एक डिस्क अपनी लगाएं पहले, वो अपनी डिस्क चलाएगा, आप उसके पीसेस नोट कर लें, फिर आप अपनी डिस्क लगवाएं, आप इसके पीसेस नोट कर लें, आप उसको प्राइस दें, आप उसको अपनी डिस्क की प्राइस दें। अगर आपकी डिस्क पर पीस के हिसाब से उसे सस्ती पड़ रही होगी तो वो आपसे बात करेगा, डिस्कशन करेगा। पहले तो वो आपको यही कहेगा कि वो मुझे सस्ती पड़ रही है। वो आप थोड़ा सा उसको टाइम देंगे, थोड़ा 1-2-4 दिन गुजारेंगे, उसके बाद वो खुद आपकी डिस्क की तरफ आएगा, आपसे बात करेगा कि यार कुछ प्राइस कम कर लो, हमें वो प्राइस जो है उससे थोड़ी सी महंगी पड़ रही है ये, या उसके बराबर पड़ रही है, परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कम है। देखें, आपके पास अगर गुंजाइश हो आप थोड़े से कम कर लें प्राइस, क्योंकि आपने काम लेना है। आपकी एक चीज़ चलने लगेगी, उसके बाद आप वक्त के साथ साथ प्राइस अगर ऊपर नीचे भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कॉपी की डिस्क ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है उसके साथ हमेशा परेशान रहते हैं, सोचते ही हैं कि हमने रोडियस लिया, या किसी नए ब्रांड को देख के बिल्कुल एकदम कह देते हैं हो ये तो चाइनीज़ ब्रांड है। आप मिडिल ईस्ट में जाकर देखें, इस वक्त ज़्यादातर अब वो भी चाइनीज़ टूलिंग की तरफ जा रहे हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना है। जैपनीज़ टूलिंग महंगी है, फिर जर्मन उससे भी महंगी है, फिर अमेरिकन तो सबसे महंगी है। क्या आप वो अफोर्ड कर रहे हैं? क्या आप पार्ट जो बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है इतनी टूलिंग की? ऐसी टूलिंग की रिक्वायरमेंट है? जब ऐसी टूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी प्रिसाइज टूलिंग की जब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप महंगी टूलिंग क्यों चला रहे हैं? या वो टूलिंग क्यों चला रहे हैं जो आपको महंगी पड़ रही है? हर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि उसके पार्ट की कीमत कम हो, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है और वक्त के साथ साथ जो चीज़ आम होती जाएगी उसका कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो आप वो चीज़ यूज़ करें। आप मिसाल के तौर पर मैं मान लेता हूँ ये ओरिजिनल है मेरे पास, इसकी कीमत है 180 रुपये। 180 रुपये कीमत है, ये 50 पीस बना रही है। ये भी मेरे पास ओरिजिनल बोसडी ही है, इसकी कीमत है 120 रुपये, ये 45 पीस बना रही है। तो आप इसका डिवीज़न करके देख लें कि आपको कौन सी डिस्क सस्ती पड़ रही है, तो आप उस तरफ जाएं, ना कि मैं इस चीज़ के साथ स्टक रहूं कि मैं रोडियस यूज़ कर रहा हूं। हालांकि आप रोडियस यूज़ नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसका प्रिंट यूज़ कर रहे हैं। डिस्क रोडियस नहीं है। शायद अगर ओरिजिनल रोडियस होती भी, शायद अगर ओरिजिनल रोडियस होती तो ये 55 पीस बना रही होती, तब भी आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये पड़ रही होती। तो हमेशा आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव की तरफ जाएं, ना कि ब्रांड के साथ स्टक रहें। हाँ, सोर्स जो है, सोर्स वो कंटिन्यूस सोर्स लें कोई भी। अब मैं आज एक सेलर हूँ, आज मैं आपको बोसडी दे जाता हूँ, कल मैं आपको रोडियस दे जाता हूँ, परसों आपको कोई और दे जाता हूँ। आपकी प्रोडक्शन में इससे फ़र्क आएगा। आपकी प्रोडक्शन कभी सही आएगी, कभी सही नहीं आएगी। आपको लगेगा मुझे सेविंग ही नहीं हो रही, मुझे समझ ही नहीं आता। किसी को मैं रेट देता हूँ, मटेरियल मुझे उससे महंगा का पड़ जाता है। तो हमेशा सोर्स परमानेंट लें। मिसाल के तौर पे जैसे बोसडी है, ये हमारे पास है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। तो अगर आप हमसे बोसडी लेंगे तो आपको हमेशा बोसडी ही मिलेगी, ना कि मैं आपको कभी रोडियस दे जाऊंगा, ना कभी आपको टेरोलेट दे जाऊंगा। मैं आपको हमेशा बोसडी ही देकर जाऊंगा। अगर बोसडी नहीं होगी, आउट ऑफ स्टॉक होगी, तो मैं आपसे कह दूंगा कि इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट्स
लिखवानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं कि हमारी माहाना यूज़ कितनी है, 2 महीने की यूज़ कितनी है। देखें, अगर आप 1 महीने मुझसे लेंगे या किसी भी बंदे से आप आधा माल उससे लेते हैं, आधा माल उससे लेते हैं, फिर आप उसको 2 महीने ऑर्डर नहीं देते, वो आपके लिए स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा। वो आप जब उसे रिक्वायरमेंट भेजेंगे वो कह देगा हाँ है। जब आप 2 महीने नहीं भेजेंगे वो आपके हिसाब से स्टॉक मेंटेन तो कभी नहीं करेगा। अपना पैसा कोई भी बाउंड नहीं करेगा आपके लिए। अगर आपको अपनी मार्केट में एक अच्छे प्राइस के साथ और कंटिन्यूस चलना है तो आपको बाउंड करवाना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि हमारी 6 महीने में 5,000 पीस यूज़ होंगे, आप हमारे लिए 5,000 पीस स्टॉक रखें। इवन बहुत से लोग तो 50% एडवांस करवा देते हैं। कुछ ऑर्डर के माल होते हैं, जैसे ये तो रेगुलर आइटम है, ये तो एक कस्टमर नहीं दूसरा कस्टमर, दूसरा कस्टमर नहीं तो तीसरा कस्टमर। जैसे अब मिसाल के तौर पे किसी का 9 इंच स्पेशल साइज़ है तो आपको एडवांस पेमेंट करवा कर अपने उसके पास सप्लायर के पास स्टॉक रखवानी पड़ती है कि आप हमारे लिए स्टॉक रखें, हर महीने आप हमें 1000 पीस सप्लाई करें। उससे आपको हर महीने की जो डॉलर फ्लक्चुएशन है या रेट हाइक होना हर बार की इंपोर्ट का, उसका इम्पेक्ट भी नहीं पड़ता। तो ये था हमारा छोटा सा पहला सेशन। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको मज़ीद वीडियोस मिलेंगी कटिंग टूल के हवाले से, और हम बहुत सारी डिस्कशन भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।